हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किलशॉट। आज हम जाने वाले हैं आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो बेसिकली जीएसटी इन पोर्टल में एक ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, जो बेसिकली 6 जनवरी 2021 से अवेलेबल है फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर। ऑल टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है, चाहे वो रेगुलर में हो, चाहे कॉम्पोजिट में हो, चाहे आईएसडी में हो, वो अपना आधार ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो व्हाट इज आधार ऑथेंटिकेशन और ई केवाईसी? अगर आपके पास आधार है तो आपका जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है एंड वन पर्सन हु इज द प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और कर्ता of the entity register can go for Aadhaar authentication. तो बेसिकली जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है और जो एक प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर है, वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है वो ही प्रोप्राइटर या पार्टनर है, तो वही पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाएगा। तो इन एब्सेंस ऑफ आधार, हो सकता है आपके पास आधार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? दे कैन अपलोड एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू अंडरगो ई केवाईसी। मतलब वो आधार एनरोलमेंट नंबर, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, केवाईसी फॉर्म, ये सारा चीज अपडेट कर सकते हैं। हाउ टू डू आधार ऑथेंटिकेशन या ई केवाईसी? तो बेसिकली जैसे ही आप लॉग इन कर रहे होंगे ना, तो एक मैसेज पॉपअप हो रहा होगा, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार ऑफ द पार्टनर और प्रमोटर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। तो अगर आप वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार, बेसिकली आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल कराया जा रहा है। आप या तो अपना आधार ऑथेंटिकेट करा सकते हैं या रिमाइंड मी लेटर में जा सकते हैं। अगर आप रिमाइंड मी लेटर में जाते हो तो वो पॉपअप क्लोज हो जाता है। अगर आप नेविगेट करते हो प्रोफाइल में तो ऑब्वियसली आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली सिंपली मैं पहले लॉग इन करती हूँ। मेरा ऑलरेडी लॉग इन है। मैं एक बार लॉग आउट करके आपको वापस दिखाती हूँ कैसे करना है ये। तो बेसिकली मैं लॉग इन करती हूँ। जैसे यूजर नेम मैंने डाला, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करके लॉगिन करती हूँ। अब आप देखिए, जैसे मैंने लॉगिन किया एक मैसेज पॉपअप हो रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार ऑफ पार्टनर, प्रमोटर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। क्या आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हो? तो मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, येस और रिमाइंड मी लेटर। तो मैं येस में एक बार जाके आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो बेसिकली इसमें सेंड और आधार ऑथेंटिकेशन लिंक, अगर आपके पास आधार अवेलेबल है तो आप इसमें ऑथेंटिकेट कर सकते हो या आप अपलोड कर सकते हो अपना ई केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक के बारे में। तो मैं एक बार सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जो मेरा प्रोप्राइटर है वही ऑथराइज सिग्नेटरी है, जो सॉरी जो भी प्रमोटर या पार्टनर है वही प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है। तो बेसिकली इसमें ईमेल जो है, आपका जो वेरिफिकेशन लिंक है, जो आपने आप जो आधार ऑथेंटिकेट कर रहे हो उसका वेरिफिकेशन लिंक बेसिकली आपके ईमेल आईडी में जाएगा और आपके मोबाइल नंबर में जाएगा। तो बेसिकली जो ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है और जो मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड है वहां पर ये आएगा। तो मैं क्लिक करती हूँ सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे। तो इसमें लिखा रहा है आधार ऑथेंटिकेशन लिंक शेयर्ड ऑन द ईमेल एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द जीएसटी ऑफ द सिलेक्टेड प्रमोटर, पार्टनर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। तो बेसिकली जो भी प्रमोटर, पार्टनर का मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था वहां पर वो लिंक जा चुका है। तो जो ये लिंक है वो वैलिड रहेगा 15 दिन के लिए। तो 15 दिन के बाद ये जो लिंक है ये एक्सपायर हो जाएगा। सो लेट्स सी हमारा लिंक आया है या नहीं आया है। देखिए यहाँ पर आ गया है हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। इसको क्लिक करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, जीएसटी सिस्टम इज डूइंग ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार हु आर रेसिडेंट और सिटीजन ऑफ इंडिया as per the details available. You are the promoter and you have opted for e KYC authentication. Please click the following link
इन केस यू विश टू डू योर आधार eKYC। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और ये लिंक वैलिड रहेगा 15 दिन के लिए। मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करते ही GSTN number, legal name, name of the primary authorized signatory, your name given in the registration application। सिंपली यहाँ जाके मुझे आधार नंबर, पहले तो मुझे अपना कंसर्न देना है। कंसर्न देने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन डालने का या आधार नंबर डालने का। जैसे मैं आधार नंबर सिलेक्ट करती हूँ, तो सिंपली मुझे यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। मैं आपको एंटर करके बताती हूँ आधार नंबर मेरा, जो भी ये आधार नंबर बेसिकली किनका जाएगा, ये आधार नंबर बेसिकली जो डायरेक्टर है इस कंपनी के, जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, उनका जाएगा। सो आई एम टाइपिंग हियर द आधार नंबर। और सिलेक्ट करना है मुझे वैलिडेट आधार नंबर। तो ये उस नंबर पे जाएगा जहां पर आधार लिंक है, जिस नंबर से उस नंबर पे जाएगा ओटीपी मेरा। ठीक है, तो सिंपली मुझे ये एंटर करके वैलिडेट करना है आधार नंबर को। अब आप देखिए कि नीचे ऑप्शन आ गया है एंटर ओटीपी का। नाउ आई विल प्रोवाइड द ओटीपी फॉर द सेम। सो बेसिकली मैंने ओटीपी डाल दिया है, अब मुझे वैलिडेट करना है। आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर eKYC ऑथेंटिकेशन। ऐसे मेरा आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। तो अब मैं लॉगिन करके आपको दिखाती हूँ। मैं वापस से लॉगिन करके आपको दिखाती हूँ। मैं एक बार लॉग आउट करती हूँ। तो मेरा आधार वेरीफाइड हो चुका है। मैं क्रेडेंशियल डाल रही हूँ। बेसिकली अब मेरा आधार जो है वो ऑथेंटिकेट हो चुका है, तो वापस से पॉपअप नहीं आ रहा है। ओके, सो आप देख सकते हो कि आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अगर मैं प्रोफाइल में जाके चेक करूं, मेरे प्रोफाइल में जाके अगर मैं चेक करूं आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस, तो आपका स्टेटस अभी इसमें दिखा रहा नहीं। देखिए यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो ये आधार ऑथेंटिकेशन मेरा सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू सो मच गाइज। होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर का आधार ऑथेंटिकेट करना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आपको eKYC डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। थैंक यू गाइज।